Good morning, students. Today we will start from the topic percolation rate of the water in the soil. Student, this is one of the property of the soil, that is a percolation rate. Before starting it, first we will discuss what is percolation. स्टूडेंट percolation का मीन होता है passes through, मतलब किसी चीज़ का पास होना. किसका, अब यहाँ पे किस चीज़ का पास होना, वाटर का. कि वाटर जो है सॉइल के अंदर कितना पास आउट हो जाता है, ठीक है, दैट इज़ द परकोलेशन रेट. मैंने यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए राइट भी किया है कि अमाउंट ऑफ द वाटर दैट पासिस थ्रू द सॉइल, कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है सॉइल के थ्रू पास आउट हो जाता है, दैट इज़ द परकोलेशन rate. Now we will understand this activity 5. So listen it carefully. Look for a place which has a good amount of the soil, like a park or the garden. सबसे पहले स्टूडेंट आपको एक ऐसी प्लेस देखनी है जहाँ पे बहुत अच्छी अमाउंट की, गुड अमाउंट की सॉइल हो, ठीक है, जैसे पार्क या गार्डन में होती है. देन डिग एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड. वहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर जो है गहरा जो है खोदना है उसको, ग्राउंड को. नाउ प्लेस अ ग्लास पाइप हेयर एज शोन इन द डायग्राम. जैसे डायग्राम में एक पाइप जो है उसमें लगाई गई है, उसको खोद के वैसे ही आपको यहाँ पे लगानी है. नाउ मेजर 250 ml वाटर एंड स्लोली पोर इनटू द पाइप. फिर आपको 250 ml जो है पानी जो है मेजर करके धीरे धीरे इस पाइप में डालना है, जैसे कि ये बॉय जो है इसमें डाल रहा है. नाउ स्टार्ट द स्टॉप वॉच इमीडिएटली व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर इनटू द पाइप एंड नोट डाउन द टाइम. अब आपको स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है, ठीक है, उसी समय जब आप पानी डालना स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आपको टाइम नोट करना है, ठीक है. नाउ नोट द टाइम अगेन व्हेन ऑल द वाटर परकोलेट्स इनटू द सॉइल. अब आपको ये नोट करना है स्टूडेंट्स, तब तक टाइम जो है आपको ये टाइम नोट करना है कि कितनी देर में जो वाटर है वो सॉइल के अंदर सिंक हो गया, परकोलेट हो गया, ठीक है, पूरा जो है उसके अंदर पास हो गया. यू कैन नाउ कैलकुलेट. जब आप ये फाइंड आउट कर लोगे, देन हियर इज़ द फॉर्मूला परकोलेशन रेट, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर. यहाँ पे वॉल्यूम कितना था स्टूडेंट, 250 ml. एंड परकुलेशन टाइम जो आप स्टॉप वॉच के थ्रू जो है मेजर करोगे वो आप यहाँ पे राइट करोगे. जैसे मान लो कि 25 मिनट्स लगे उस पूरे वाटर को परकुलेट होने में, ठीक है, डेट विल बी राइट हेयर. और जब आपको वॉल्यूम जो है वाटर का वॉल्यूम, जितना पानी आपने डाला और उसको टाइम से डिवाइड करोगे, देन व्हाट यू विल गेट द परकुलेशन रेट. जैसे यहाँ पे आया हुआ 10 ml पर मिनट. ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आप परकुलेशन रेट जो है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन. स्टूडेंट, सॉइल इरोजन्स आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हो, ठीक है. क्या होती है, जब टॉप लेयर जो है जो कि बहुत फर्टाइल होती है, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती है, ठीक है, या फिर रिवर वाटर से, या फिर बहुत तेज़ बारिश होती है, तो उसके साथ जो क्या होता है, ऊपर वाली जो टॉप सॉइल होती है वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे पहुंच जाती है. तो यही जो रिमूवल है टॉप सॉइल का विंड के थ्रू या फिर पानी रिवर वाटर के थ्रू या रेन्स के थ्रू जो होता है, दिस इज़ नोन एज अ सॉइल इरोजन. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सॉइल इरोजन, द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल by either strong winds, flowing river water or rain is called soil erosion. Now soil erosion is more common in the areas which are not covered by the trees or the grass and are bare. सॉइल इरोजन स्टूडेंट वहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ पे पेड़ ना हो या घास ना उगा हो ज़मीन के ऊपर, या फिर बेयर हो. बेयर का मतलब यही है कि कुछ भी उसके ऊपर उगा ना हो, खाली मिट्टी हो, ठीक है. सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी वेजिटेशन, जब वहाँ पे कोई वेजिटेशन ही नहीं है तो टॉप सॉइल क्या होगी, वो लूज़ हो जाएगी, ठीक है, और क्या इजीली कैरिड अवे हो जाएगी विंड से या फिर वाटर से, ठीक है. तो उस केस में स्टूडेंट सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा होगा. सॉइल डजेंट गेट इरोडेड इफ़ इट इज़ कवर्ड बाय द वेजिटेशन. और अगर मिट्टी के ऊपर इस तरीके से घास उगी होगी तो क्या होगा, ठीक है, या वेजिटेशन कोई भी और चीज़ उगी होगी तो क्या होगा, सॉइल जो है वो लूज़ नहीं होगी, ठीक है, बाउंड होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है सॉइल का इरोजन नहीं होगा, इट विल नॉट गेट इरोडेड. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, यहाँ पे देखो लिखा है, बाइंड द टुगेदर द टॉप सॉइल पार्टिकल एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. जब पौधे उगाए जाते हैं, प्लांट्स उगते हैं, तो उनकी जो रूट्स है वो क्या करते हैं, मिट्टी को बाइंड करके रखती हैं एक दूसरे के साथ, टॉप सॉइल को, पार्टिकल्स को, और इस तरीके से सॉइल इरोजन क्या होता है, प्रिवेंट किया जा सकता है. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन किन किन वजह से होता है. सो फर्स्ट पॉइंट इज द ओवर ग्रेजिंग.
स्टूडेंट जब कैटल्स जो हैं, ठीक है, वो खुले ग्रास लैंड्स में, ठीक है, चरते चरते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बहुत देर तक चरने के कारण, ठीक है, दे ईट अप मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ दैट लैंड। वो इतना ज़्यादा जो है वो घास को खा लेते हैं कि उसको जड़ से ही वो उखाड़ देते हैं, ठीक है। तो दिस रिमूव्स द वेजिटेशन कवर फ्रॉम द टॉप सॉइल, जिससे क्या होता है, जो है वेजिटेशन का कवर ही जो है ऊपर वाली मिट्टी से उखड़ जाता है। दिस बेयर टॉप सॉइल कैन बी इजिली, फिर वो जो उखड़ी हुई टॉप सॉइल है, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, वो इजिली जो है वो इरोडेड हो जाती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है स्टूडेंट? पेड़ों का कटना, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल, दैट इज़ नोन एज द डिफॉरेस्टेशन। ये भी एक मेजर कॉज है सॉइल इरोजन का। जो रूट्स, क्योंकि जो ट्रीज़ है वो क्या करते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, और जब स्ट्रॉन्ग विंड्स या रेन वाटर आते हैं देन कैरी अवे द टॉप सॉइल एंड कॉज द सॉइल इरोजन। तो जब वो ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो वो मिट्टी लूज़ हो जाएगी, तो स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी या रेन वाटर आएगा तो वो क्या करेगा, ऊपर वाली मिट्टी को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पे पहुंचा देगा, और इस तरीके से क्या होगा, सॉइल इरोजन। सो दिस इज ऑल्सो द मेजर कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। यहाँ पे आपको पिक भी दिखा रखी है डिफॉरेस्टेशन की। पेड़ों की जब कटाई हो जाती है तो मिट्टी क्या हो जाती है स्टूडेंट, लूज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेसिव प्लोइंग ऑफ द फील्ड। इफ द फार्मर्स प्लो और टिल देयर फील्ड एक्सेसिवली टू ग्रो क्रॉप्स, जब फार्मर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो प्लो करते हैं खेतों को, ठीक है, एक्सेसिवली कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं उसमें क्रॉप्स उगाने के लिए, तो वहाँ उस फील्ड की सॉइल भी क्या होगी, वो लूज़ हो जाएगी, जो कि फिर बाद में इजीली जो है वो रेन के वाटर से या स्ट्रॉन्ग विंड से क्या हो जाएगी, इरोडेड हो जाएगी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएगी। यहाँ पे आपको फार्मर खेतों में हल चलाता हुआ, प्लोइंग करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ द सॉइल इरोजन। इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, होते हैं सॉइल इरोजन के। सॉइल इरोजन कैन हार्म द एनवायरनमेंट इन मैनी वेज, ठीक है, ये जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकता है। सॉइल इरोजन से के कारण जो है फ्लड भी आ सकते हैं, सूखा भी पड़ सकता है, फेमिनाइन सूखा होता है स्टूडेंट, एंड कैन ऑल्सो कॉज लैंडस्लाइड इन द हिली एरिया, और इवन कि हिली एरियाज में जो है वो लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिलते हैं। डू वी नीड टू लुक आफ्टर आर सॉइल, कहते हैं क्या हमें ज़रूरत है कि हम अपनी मिट्टी की देखभाल करें। सो फार्मर्स एंड गार्डनर्स एड फर्टिलाइजर टू द प्लांट्स सो दैट दे कैन ग्रो प्रॉपरली। अब स्टूडेंट फार्मर्स या गार्डनर्स क्या करते हैं, प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो करे उसके लिए सॉइल के अंदर क्या ऐड करते हैं, फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह डालते हैं। इफ़ एक्सेस फर्टिलाइज़र आर यूज्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम दे में डैमेज द सॉइल, और अगर एक हद से ज़्यादा ही अगर उसमें फर्टिलाइज़र्स ऐड होंगे सॉइल के अंदर काफ़ी टाइम से, तो क्या होगा, इससे जो है वो मिट्टी जो है वो डैमेज ही हो जाएगी, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का जब ज़्यादा ही प्रयोग कर दिया जाता है तो वो हमेशा हानिकारक ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो मिट्टी में भी अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे तो मिट्टी को ख़राब ही करेगा। सो वी नीड टू लुक आफ्टर द सॉइल एज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट फॉर्म। और आपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि मिट्टी कैसे बनती है, हज़ारों सालों तक जब चट्टानें जो है वो टूटती हैं तो मिट्टी को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी मिट्टी की देखभाल करें। कैन यू इमेजिन एज लिटल एज 1 सेंटीमीटर थिक सॉइल टेक्स अबाउट 500 ईयर्स टू गेट फॉर्म। कहते कि आप सोच सकते हो कि लगभग 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनाने को भी 500 साल जो है लग जाते हैं बनने में। वी जस्ट कांट रिप्लेस सॉइल इन आवर लाइफ टाइम, और हम इस मिट्टी का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। लाइफ ऑन लैंड डिपेंड्स ऑन सॉइल, और आपको पता है कि इस लैंड के ऊपर जितनी भी लाइफ है वो सब किस पे डिपेंड करती है, सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है। सॉइल एट द मैनी प्लेसेस इज गेटिंग डैमेज्ड एंड पॉल्यूटेड। अब जो मिट्टी है वो बहुत सारी जगहों में क्या है, डैमेज होती जा रही है, पॉल्यूट होती जा रही है, इसलिए सॉइल इज देयरफॉर एट द रिस्क, मिट्टी जो है वो खतरे में है। सो स्टूडेंट यू हैव टू प्रिजर्व द सॉइल, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। okay, now your chapter is over, and we have done all the checkpoints. Now you have to learn all the checkpoints, and this is your today work. Read the chapter and learn all the checkpoints.